नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 92-12 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट को लेकर के यहाँ पर आपको लगभग कन्फर्म डेट बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग पूछ रहे थे कि हमें कौन-सा जिला मिला है, कैसे पता चलेगा? पोस्टिंग के लिए कितने दिन का समय दिया जाएगा जॉइनिंग करने के लिए, पोस्टिंग लेने के लिए? और डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ इसमें नए बनवाने पड़ेंगे या फिर जो डीबी के समय वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वही काम कर जाएँगे? जैसे आपके जो एकेडमिक वाले हैं उनके अलावा जैसे कास्ट हो गया या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, तो क्या पुराने वाले चल जाते हैं या फिर उसमें नया बनवाने होंगे? तो ये भी आपको बताएँगे। आज सुबह ही हमने आप सभी को बताया था कि 28 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के शासन से सहमति की जो जानकारी है प्राप्त हो रही है। इसके पहले हमने 20 से 26 जनवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, तो हमने आप सभी से कहा भी था कि हमें कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट हमने आपको बता दिया था। अब उसमें भी कुछ कमेंट आ रहे थे कि आपने पहले ऐसे कहा था, फिर आप अभी ऐसा कह रहे हैं। जब हमें चीज़ें कन्फर्म पता नहीं थी, इसीलिए हम आपसे कह भी रहे थे कि हम एक्सपेक्टेड डेट ही आपको बता पाएँगे, या तो फिर अभी जब तक कन्फर्म ना हो जाए तब तक हम आपको ना बताएँ। जितनी चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म हो उतनी जानकारी आप सभी को दे दें। तो सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल कन्फर्म है वो ये है कि जॉइनिंग लेटर वितरण समारोह से पहले जिला आवंटन की पीडीएफ की नोटिस आ जाएगी। मतलब जॉइनिंग लेटर आपको मिलने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि किस ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई है, कौन-सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है। जॉइनिंग लेटर वितरण समारोह की जैसे ही डेट फिक्स हो जाएगी, नोटिस आ जाएगी जिला आवंटन की आगे जॉइनिंग डेट के लिए, वैसे ही जिलेवार पीडीएफ भी किसी भी समय उसी में जब भी विभाग को लगेगा तो विभाग की तरफ से जिलेवार पीडीएफ भी जिलेवार सीएमओ ऑफिस को भेज दी जाएंगी उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर। और जब आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएंगे तो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है या होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे कि आपके अपने सीएमओ ऑफिस से, मतलब जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई रहेगी, वहाँ से आपको सूचना मिलेगी पोस्टिंग करने के लिए, जॉइनिंग करने के लिए। या फिर डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी आपको बताई जाएँगी। डॉक्यूमेंट्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डीबी के समय लगाए थे, जो आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो आपके चल जाते हैं। अगर आपसे ये माँगा जाता है कि नहीं आपको नया डॉक्यूमेंट्स भी देना है, तो उस स्थिति में आपको समय मिलेगा नया डॉक्यूमेंट्स बनवा कर के सबमिट करने के लिए। आपकी जॉइनिंग के बाद पोस्टिंग करने में इन सब चीज़ों से आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। ज़्यादातर आपके जो एकेडमिक वाले जैसे आपके 10th 12th का, एएनएम का, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे, फ़ोटोकॉपी जमा करने होते हैं, ओरिजिनल हुई आपसे वेरिफ़िकेशन के लिए दोबारा से आपसे एक बार माँगे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल सी आयोग के स्तर पे ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ रहता है, लेकिन विभाग के स्तर पे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से पोस्टिंग से पहले एक बार फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई किए जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने डीबी के समय लगाए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कास्ट, डोमिसाइल या फिर ईडब्ल्यूएस, ये आपके पास जो डीबी के समय वाला होगा वही आपको लेकर के जाना होगा। अगर नया माँगेंगे तो फिर आप नया बनवा कर के दीजिएगा, नहीं माँगा जाता है तो फिर आपको नहीं बनवाना है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र आपको जिस सक्षम प्राधिकारी से या फिर संस्थान से माँगा जाएगा वहीं से आप बनवाइएगा। पुलिस वेरिफ़िकेशन आपसे नहीं माँगा जाएगा, हमने आपको बता दिया था, लोअर पीसीएस वाले भर्ती में पुलिस वेरिफ़िकेशन माँगा जाता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपसे माँगी जाती है। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आदि को लेकर के आप लोग मत ज़्यादा अभी से परेशान होइए। जब वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उस समय आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले से आपके पास हैं, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपको और देने होते हैं, बस वही डॉक्यूमेंट्स आपको और उसके साथ देने होते हैं। बाकी कोई बहुत ज़्यादा आपको अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से पहले जिला आवंटन की पीडीएफ या लिस्ट या नोटिस आ जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन-सा जिला अलॉट हुआ है। जिला आवंटन की नोटिस किस दिन आएगी? मंडे के लिए भी हमने मना किया था कि मंडे को नहीं आएगी, कल भी हमने कहा था कि नहीं आएगी। सॉरी, आज के लिए कि आज भी हमने मना किया था कि आज भी नहीं आएगी, कल के लिए भी हमने मना किया था कि कल कोई नोटिस नहीं आने वाली है। चूँकि अभी जो आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है, बिल्कुल 100% कन्फर्म में भी आपको बता देंगे। अभी हमने आपसे इतना तो बता ही दिया है कि शासन से अंतिम सहमति है, लेकिन जब तक विभाग को लेटर प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा-सा चीज़ों को समझना होगा कि इसमें अब हमारी गलती कैसे या किसी की भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर शासन स्तर से ही अगर कोई किसी चीज़ में अचानक से बदलाव कर दिया जाए तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर चूँकि अब आपकी जॉइनिंग करानी ही करानी है,
नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना ही होना है। केवल ये देखी जाती है कि मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता को लेकर के या मुख्यमंत्री जी किस दिन दे सकते हैं, किस दिन उनका कोई व्यस्त शेड्यूल नहीं होता है, तो उसी हिसाब से कोई एक डेट, कोई एक तिथि रखी जाती है जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होंगे। आपकी भर्ती की बात जूनियर असिस्टेंट 2016 भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनसे पहले यूपीएसआई वालों को मिलेगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे लोअर पीसीएस की भर्ती के अभ्यर्थी हैं। कोई और भी भर्ती अगर पूरी होती है तो उनके भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाए जाएंगे फरवरी मास तक। अभी जिस दिन आपके कोर्ट ऑर्डर आ गए थे 9 जनवरी वाले के लिए, आप देखेंगे उसके बाद से शायद हमें छोड़ कर के सभी लोग बता रहे थे कि फरवरी में नियुक्ति पत्र, या हम सबको नहीं, हमें पता है, बाकी जितना आप लोग पूछते हैं कमेंट करके कि फरवरी में ही नियुक्ति पत्र वितरण होंगे, ऐसा कुछ लोग बता रहे थे। तो तभी भी हमने आप सभी से कहा था कि 100% आप लोग मान करके चलें कि आपकी इसी महीने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाएंगे आपकी भर्ती में 7189 फ्रेश सेलेक्टेड बहनों के लिए। अब आप जान लीजिए कि एक वीडियो, एक जानकारी देने के लिए एक वीडियो के माध्यम से, उसके पहले भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि जो कुछ भी आपको जानकारी दें वो जानकारी सही होनी चाहिए। और हमारी भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि कोई भी जानकारी कभी गलत ना आपको जाए। बाकी जो चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म नहीं होती हैं तो उसको लेकर के उसमें 2-4 दिन का परिवर्तन हो सकता है समय का। इस बार अभी जो 28 जनवरी आपको बता रहे हैं, इसमें 1 दिन से ज़्यादा का आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है 27 को हो जाए, हो सकता है 28 को हो जाए, हो सकता है 29 को हो जाए, बस इतना ही। तो 28 में आप प्लस और माइनस केवल 1 दिन आप इसमें मान के चलिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को और बताना छूट गया कि जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा उसी दिन सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, सबको एक साथ मिलेंगे। मतलब कुछ लोगों को लखनऊ में बुला करके नियुक्ति पत्र वितरण दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और उसी के साथ में सभी 75 जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होंगे। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जी सभी 75 जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। बाकी की जिलों में वहाँ पर स्थानीय जो पदाधिकारी होंगे, चाहे जिलाधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, सांसद हो, विधायक हो, राज्य मंत्री हो, कोई स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, तो उनकी उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरण वहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जी ही सभी 75 जिलों में ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह की जो प्रक्रिया है वो उनके द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा संपन्न की जाएगी। तो सबको एक साथ मिलेगा, इतना कन्फर्म है। और नियुक्ति पत्र वितरण होने से पहले आपको जिला आवंटन देखने को मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला आपको अलॉट हुआ है। बाकी आपको इतना तो बता ही दिया गया है कि शासन से सहमति बन रही है 28 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। इसमें 1 दिन प्लस हो सकता है या फिर 1 दिन माइनस हो सकता है, मतलब 27 या फिर 29। इन्हीं 3 दिनों में किसी न किसी एक तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने की पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है। बस नोटिस आ जाए तो चीज़ें पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएंगी। धन्यवाद।